मूवी के स्टार्टिंग में हमें 21 साल के टिम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ में समुद्र के किनारे रहता है। उसके साथ में उसकी मॉम डैड और एक सिस्टर जिसका नाम कैथरी है, जिसे वो किट कैट के नाम से बुलाता है। टिम और उसकी फैमिली अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे होते हैं। वो सब लोग बीच पर जाकर एंजॉय करते हैं और हर फ्राइडे को एक नई मूवी देखते हैं। हर न्यू ईयर पर एक पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें टिम को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। उसे लोगों से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जबकि उसकी सिस्टर लोगों से बात करने में माहिर है। इसीलिए टिम को ज्यादा पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन टिम के डैड उसे एक बात बताते हैं जो उनके डैड ने उन्हें वो बात तब बताई थी जब उनकी उम्र 21 साल थी। उसके डैड उसे बताते हैं कि इस परिवार के सभी मर्दों में एक अलग से पावर है जो सुनकर शायद तुम हैरान हो जाओ, और वो पावर है टाइम ट्रेवल करके अपने अतीत यानी पास्ट में जाने की। इस फैमिली के मर्द टाइम ट्रेवल करके अपने उन पलों में जा सकते हैं जो वो पहले ही जी चुके हैं, और इस तरह से वो अपने आने वाले फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। फिर वो उसे बताते हैं पास्ट में जाने के लिए उसे किसी भी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस पल को याद करना होगा जिस पल में वो टाइम ट्रेवल करना चाहता है। टिम उनकी बात पर यकीन नहीं करता और हंसी में उड़ा देता है। फिर वो मजाक में इस पावर को आजमाना चाहता है। इसके बाद में वो टाइम ट्रेवल करके न्यू ईयर की उस पार्टी में जाता है जो उस समय की न्यू ईयर पार्टी में वो नहीं कर पाया था। फिर वो वापस प्रेजेंट में आकर अपने डैड से बात करता है तो वो उसे बताते हैं कि ये टाइम ट्रेवल की बात उसकी मॉम को भी पता नहीं है। उसके डैड उसे बताते हैं कि टाइम ट्रेवल को सिर्फ अपनी करियर को अच्छा बनाने के लिए करना चाहिए, ना कि एंजॉय करने के लिए, वरना उसे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी। टिम को अपनी लाइफ में किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करे, और वो इस पावर को प्यार के लिए यूज करने का सोचता है। और ये मौका उसे तब मिलता है जब उसकी बहन की सारलाट नाम की दोस्त उसके घर 2 महीने के लिए रहने के लिए आती है। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे काम गड़बड़ करता है, जिसके बाद में टाइम ट्रैवल करके उन काम को सुधार देता है। वो सारलोट को इस कदर चाहने लगा था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे टाइम ट्रैवल करने की बात उसके दिमाग से निकलने लगी। टिम ये सोचता था सारलोट जब अपने घर लौटकर वापस जाएगी तो वो उसे अपने दिल की बात बता देगा। जब टिम उसके कमरे में प्यार की वो बात बताने के लिए जाता है तो वो उससे कहती है कि उसने ये सब कहने में देरी कर दी। वो उससे कहती है कि उसे ये बात तब बतानी चाहिए थी जब वो यहाँ पर आई थी, जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर टिम 1 महीने पहले पास्ट में जाता है और सारलोट को वहां पर जाकर बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो उससे कहती है टिम उसे ये बात तब बताए जब उसके घर में उसकी लास्ट रात हो और वो अगले दिन अपने घर जाने वाली हो। इसके बाद में टिम ये समझ जाता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करती। टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे की मन की बात को बदला नहीं जा सकता, इसीलिए वो अपने पहले प्यार को भूलकर एक एडवोकेट बनना चाहता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन के एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसके अंकल उसे कुछ खुले पैसे देते हैं और उससे कहते हैं कि इन पैसों को संभाल कर खर्च करना। लंदन जाकर वो हैरी नाम के आदमी के घर पर रहने लगता है जो उसके डैड के एक अच्छे दोस्त हैं, जो एक मूवी के लेखक है और हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। जब टिम वहां पर पहुंचता है तो वो उसका स्वागत डांट कर करते हैं और उससे कहते हैं कि उनके दिमाग में एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट याद आई थी जो उसने भुला दी। वहां पर टिम एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। वो अपनी नौकरी से खुश था क्योंकि वहां पर बहुत सारी लड़कियां उसके साथ में काम करती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती थी। टिम एक रात अपने दोस्त जय के साथ में घूमने के लिए जाता है। जब वो रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखता है कि एक ब्लाइंड डेटिंग गेम चल रहा है जिसमें वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो अंधेरे में टिम मैरी नाम की एक लड़की से फ्लर्ट करता है। जब मैरी अंधेरे से बाहर आती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी टिम उसे अपना नंबर देता है और वहां पर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब टिम की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। वो जब घर पहुंचता है तो देखता है हैरी हर समय की तरह उस समय में भी गुस्से में था। वो टिम को बताता है कि आज उसकी एक कॉमेडी ड्रामा की ओपनिंग थी, लेकिन उनमें से एक एक्टर अपनी लाइन बोलना भूल गया। इसके बाद में सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब देखकर टिम हैरी की मदद करने के लिए सोचता है। तभी वो टाइम ट्रेवल करके हैरी के साथ उस एक्टर के पास पहुंचता है जो अपनी लाइन भूल गया था। वो उससे कहता है कि उसे अपनी लाइनों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, लेकिन 100 प्ले होने के बाद में उसे पता चलता है लाइन भूलने वाला एक्टर कोई दूसरा था। वो दोबारा से टाइम ट्रेवल करके फिर दूसरे एक्टर के पास में पहुंचता है और उसे समझाता है। टिम की वजह से हैरी का शो सुपरहिट हो जाता है। इसके बाद में जब टिम मैरी को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाता है तो वो देखता है उसके फोन में मैरी का नंबर ही नहीं है, क्योंकि जब हैरी की हेल्प करने के लिए उसने टाइम ट्रेवल किया तो वो मैरी से मिल ही नहीं पाया। अब यहाँ पर हैरी तो खुश था, लेकिन टिम मैरी के बारे में सोचकर बहुत दुखी था। तभी टिम को याद आता है कि मैरी एक मॉडल की बहुत बड़ी फैन है और वो उससे मिलने के लिए जा रही होती है। तो टिम उससे पहले ही उस मॉडल के पास पहुंच जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद में वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और टिम को कंपनी देने के लिए उसकी सिस्टर किटकिट भी वहां पर आ जाती है। तभी वहां पर मैरी आती है तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास में जाता है, लेकिन मैरी उसे पहचानने से मना कर देती है, जिससे डर कर वो अपनी सिस्टर के पास में आता है तो वो मैरी को समझाती है। इसके बाद में वो टिम के साथ में कुछ टाइम बिताने के लिए मान जाती है। यहीं पर टिम को ये पता चलता है कि मेरी का एक
बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रुपर्ट है, लेकिन टिम को यकीन नहीं होता। वो उनसे बहुत सारी बातें पूछता है, तभी उसे यकीन हो जाता है। तो वो उस पार्टी में जाता है जहां पर मैरी रुपर्ट से पहली बार मिली थी। वो रुपर्ट से पहले पहुंचने की तैयारी करता है और पहले पहुंच भी जाता है। मैरी को अकेले देखकर टिम उससे बात करता है और बात करते करते उसे पार्टी से बाहर ले जाता है। अब मैरी को टिम अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो उसके साथ में वॉक करते हुए अपने घर तक जाती है। इसके बाद में उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद में मेरी के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया था कि वो टिम के साथ में एक ही फ्लैट में रहती है। टिम से बात करने के बाद में वो उन दोनों को ही पसंद आ जाता है। तभी एक पार्टी में उसे सार्लोट दिखाई देती है, तो वो उससे मिलने जाता है। वो उसे एक अपनी फ्रेंड से मिलाती है जिसे सार्लोट अपनी गर्लफ्रेंड बताती है। वो उससे लेस्बियन कहता है। टिम वहां पर बातें इतनी बिगाड़ देता है जिसके बाद में वो पास्ट में जाकर फैसला करता है कि वो कभी सार्लोट से मिलेगा ही नहीं। लेकिन बाहर जाते टाइम वो टिम को देख लेती है। इसके बाद वो उसे डिनर पर ले जाती है और पसंद करने लगती है। इसके बाद में जब वो सार्लोट के घर पहुंचता है तो वो उससे घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन टिम उससे मना कर देता है। तो हमें पता चलता है कि वो मैरी से कितना प्यार करता है। जब वो घर जाकर मैरी को प्रपोज करता है तो मैरी भी मान जाती है। जब वो उसे अपने परिवार से मिलवाता है तो वो उसके परिवार में घुल मिल जाती है। तभी वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शादी के दिन मैरी वही गाना चलाती है जो टिम और उसके डैड को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तभी वहां पर तूफान और बारिश आ जाती है जिसके बीच में उनकी शादी हो जाती है। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं जिसके बाद में टिम और मैरी को एक बेटी होती है जिसका नाम रोज रखता है। अब उसे टाइम ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रोज का पहला बर्थडे होने के टाइम उसके साथ होने वाली सारी चीजें बदलने लगती हैं। उसकी पार्टी में किट कैट के अलावा और सब आते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि उसका घर आते समय एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि किट कैट ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा होने के बाद थोड़ी सी शराब पी थी, इसीलिए वो पार्टी में नहीं आ पाई जब अस्पताल में सारे लोग पहुंचते हैं। टिम उसे इस तरह से बीमार नहीं देख पाता, इसलिए वो अपने पास्ट में जाता है और एक्सीडेंट होने से पहले उसे बचा लेता है। इसके बाद में टिम और मैरी उसकी शादी करने की सोचते हैं और टिम उसकी हेल्प करने के लिए टाइम ट्रेवल के बारे में उसे बता देता है और वो वहां पर किट कैट को उस लड़के से मिलने से रोकता है जिसने उसे छोड़ दिया था। वो थोड़ा टाइम में और पीछे जाकर किट कैट से कहता है कि वो जय के साथ में रहे। जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल के कारण उसके घर में बेटी की जगह बेटा है। उसके बाद में वो अपने डैड को बताता है तो उसके डैडी उसे बताते हैं कि बच्चों के जन्म से पहले पास्ट में जाकर अपने अनुसार बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ना चाहते हुए वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और अपनी सिस्टर का एक्सीडेंट होने से नहीं रोकता ताकि वापस वो घर आए तो उसके घर पर बेटी हो। उसके बाद में टिम और उसकी वाइफ किट कैट से कहते हैं वो जय के साथ में अपनी जिंदगी आराम से बिताए। वो उनकी बात मान जाती है और कुछ टाइम बीतने के बाद में उनके घर एक और बेटा पैदा होता है। टिम को कुछ समय बाद पता चलता है कि उसके डैड को कैंसर है। टिम अपने डैड से कहता है कि पास्ट में जाकर इसे बदल देते हैं, लेकिन उसके डैड कहते हैं कुछ चीजों को कभी भी नहीं बदला जा सकता। उसके बाद में उसके डैड उसे एक और सीक्रेट बात बताते हैं। वो उससे कहते हैं उसे अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में जीना होगा। आधा दिन आम लोगों की तरह बिताए और आधा दिन टाइम ट्रेवल करके बिताना होगा, जिससे वो जिंदगी में हमेशा खुश रह पाएगा। इसके बाद में टिम इस तरह से अपने आसपास की खूबसूरती के मजे लेकर जीने लगता है और एक दिन उसे ये पता चलता है कि उसके डैड गुजर गए हैं। वो आखिरी बार अपने डैड से मिलने के लिए टाइम ट्रेवल करता है और वो जानते हैं कि टिम उनकी मौत के बाद उन्हें मिलने आया है। इसके बाद में वो आराम से बातें करते हैं और फिर टिम अपने टाइम में वापस चला जाता है। वो अपने डैड से मिलने के लिए ऐसे ही टाइम ट्रेवल करता है। एक दिन मैरी उससे कहती है उसे और एक बच्चा करना चाहिए, लेकिन वो जानता था कि उसके अगर एक और बच्चा हुआ तो प्रेजेंट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और वो अपने डैड से मिलने नहीं जा सकता। लेकिन वो मैरी का भी दिल नहीं तोड़ता, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो आखिरी बार अपने डैड से मिलने के लिए जाएगा। इसके बाद में उसके डैड टाइम ट्रेवल करके उसे बचपन में ले जाते हैं और आखिरी बार एक दूसरे के साथ में पूरा दिन बिताते हैं। इसके बाद में वो प्रेजेंट में आकर अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रहता है और उसकी सिस्टर किटकैट जय के साथ में खुश है और उनका एक बच्चा भी है। अब उसे पता चल गया था कि टाइम ट्रेवल करने से कुछ नहीं होता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।